आप कह रहे हो कि अल्लाह की ज़मीन है, आप ही कहते हो कि अल्लाह के इशारे के बिना पत्थर नहीं हिलता, तो हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह ही चाहता होगा वक्त वोट खत्म करना। तो अल्लाह ही तुम्हारा चाह रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो तुम्हारा अल्लाह ही चाह रहा है इस बार खत्म होगा। अपने अल्लाह को नाराज मत करो, इस समय तुम्हारे अल्लाह हो सकता है कि राम ही है। अब राम के अल्लाह, तुम्हारे अल्लाह की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं तुम्हारे हिसाब से। तो इस बार देश में जो सब कुछ हो रहा है वो तुम्हारे अल्लाह के उस पे हो रहा है। और मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे कोई उंगली उठाएगा तो कुर्बानी दे देंगे। देखो, मैं मुसलमान वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो काम ये सब करेंगे वो सब आतंकवादी करते हैं। कि वक्फ बोर्ड कैंसिल करो, इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे कुत्ते बिल्लियों को थोड़ा दूर रखा जाए, वरना देश जो है गड्ढे में जाएगा इनके लोगों को, और ऐसे लोगों को देश की जरूरत भी नहीं है। मैं अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन। तो अल्लाह बोलने में मेरे को कोई एतराज, मैं भी अल्लाह बोल देता हूँ। अल्लाह की जमीन तो हमारी भी है, सारी अल्लाह की जमीन है, हमारे भगवान की जमीन है, उसमें क्या दिक्कत है। श्री रामचंद्र जी ने जहाँ जहाँ पैर रखे थे सब वक्फ बोर्ड की जमीन थी, वो इनकी कहाँ से आ गई? ये तो राम जी की जमीन है। मोदी को सदन नहीं चलाने देंगे हम, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया था। मोदी को सदन में नहीं घुसने देंगे। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मोदी को बोलने से। आई बात समझ में? मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे कोई उंगली उठाएगा तो कुर्बानी दे देंगे, सड़कें भर देंगे, जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम। देखो, मैं मुसलमान वर्ड यूज नहीं करूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो काम ये सब करेंगे वो सब आतंकवादी करते हैं, ठीक है। जो असली बंदा है वो ये नहीं काम करेगा। पहली बात, हमारे साथ बहुत सारे इसी धर्म के लोग भी जुड़े हुए हैं, वो खुद चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड कैंसिल हो। हाँ, क्योंकि हमारा लोगों का जो धर्म है उसके हिसाब से उनको पता है कि हम लोग सिर्फ सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि अपने लिए रोटी सेकते हैं। ओबैसी जैसे लोग हैं ना, वही मौज ले रहे हैं, और उनके जैसे लोगों को ही लोग भड़का देते हैं। जब भड़का देते हैं तो बंदे भड़क के आ जाते हैं और कहते हैं मुझे गोली मार दो, मुझे सड़क पर लिटा दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो थोड़े पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए सब काम करते हैं। अगर जो आदमी पढ़ा लिखा होगा ना, वो सीधे कहेगा कि वक्फ बोर्ड कैंसिल करो, और हिंदुत्व में जो भी काम हो रहा है, देखो मेरे ख्याल से एक वो भोंक रहा है उसी में से, ठीक है, उसको मेरी बातें सुन रहा है, उसको भी बुरा लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ऐसे कुत्ते बिल्लियों को थोड़ा दूर रखा जाए, वरना देश जो है गड्ढे में जाएगा इनके लोगों, और ऐसे लोगों को देश की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, वक्फ बोर्ड से भी एक छलावा है, दिखावा है, लोगों को बहलाने का काम है। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन। तो अल्लाह बोलने में मेरे को कोई एतराज, मैं भी अल्लाह बोल देता हूँ। अल्लाह की ज़मीन तो हमारी भी है, सारी अल्लाह की ज़मीन है, हमारे भगवान की ज़मीन है, उसमें क्या दिक्कत है। श्री रामचंद्र जी ने जहाँ जहाँ पैर रखे थे सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वो उन्होंने अपना नाम क्यों ले लिया? हमारे श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास किया था, पूरा ब्रह्मांड कर लिया, वो सारी वक्फ बोर्ड ने, इनकी कहाँ से आ गई? ये तो राम जी की ज़मीन है। हम लोग जो है वंशज हैं राजाओं के, ठीक है। इनमें से कौन सा राजाओं का वंशज है बता दो? जो था वो भिखारी हो गया है। देखा आपने, कभी सुना है किसी राजाओं के वंशज? आज भी हमारे यहाँ किसी भी, ज्योतिराव सिंधिया जी का नाम सुन लो, बहुत सारे लोगों का नाम सुन लो, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा। राजा महाराजाओं के लोग आज भी जिंदा हैं, आज भी राजा महाराजाओं की तरीके रह रहे हैं। उनमें से कौन सा रह रहा है? कह रहे मोदी को सदन नहीं चलाने देंगे हम, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया था। मोदी को सदन में नहीं घुसने देंगे। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मोदी को बोलने से। आई बात समझ में? वो तो मोदी जी हैं जो अपने आप मान जाएं, समझ गए। जैसे एक बारी शंकर जी जो है जब रूठ गए थे तो अपना रुद्र रूप दिखाया था, उनको मत रुद्र रूप दिखाओ तो ही फायदे में रहोगे लोग, नहीं तो वो रुद्र रूप आएंगे ना, और जैसे जटाएं खोली थी उन्होंने सिर्फ हाथ ही चलाना और मुंह चलाना है, सारा काम हो जाना है लोगों का, कोई नहीं सुनेगा किसी की भी। इसलिए बोलते हैं 2047 तक कहीं कोई कितना भी भागना चाहे भाग ले, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। नहीं। तो ये बताइए, ये महापंचायत तो हुई है वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए, ये तो खत्म, ये किस लिए हुई है? खत्म करने के नहीं, खत्म नहीं, खत्म जब थी नहीं तो खत्म कहाँ से होगी? थी नहीं तो खत्म कहाँ से होगी? ये तो एकता का प्रतीक है, एकता को बताने का है कि भाई तुम लोग कहाँ खो गए थे। कि कुंभ मेला होता ना, खो जाते हैं, तो ये दूसरा मेला है, जो खोए हुए थे, यहाँ बिछड़े हुए थे, वो सब यहाँ एक हो गए। आप देख नहीं रहे कैसे कोई जो मिल रहा है वही गले से मिल रहा है। कह रहे भाई तुम कहाँ थे। ये किसी को धमकाने बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व का काम है लोगों को समझाना, उनके लिए भले काम करना, उनके लिए अच्छे काम करना, ठीक है ना। हमारे हिंदुत्व में कितने लोग हैं, किसी ने धर्मशाला खोल रखा है, किसी ने दान पुण्य कर रखा है, किसी ने कोई खोल रखा है। गुरुद्वारे चले जाओ, फ्री सेवा चल रही है आज की डेट में, और वहाँ कोई मनाही नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है। को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकता का प्रतीक बनो, किसी के बहकावे में मत जाओ, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। जो मौज ले रहे हैं उनको मौज लेने मत दो, अपने बीवी बच्चों को खिलाओ, अपने बीवी बच्चों को पढ़ाओ, और हमारे साथ जुड़ के रहो।
फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर कायदे में रहोगे। फायदे और कायदे में दोनों में रहोगे। अदरवाइज जैसे वो मौज ले रहे हैं ना, तुम्हें मौज नहीं मिलेगी। तुम तो बहकावे में मर रहे हो फालतू में। अपना काम करो, रोजी रोटी कमाओ, अपने बच्चों को चलाओ। नहीं कोई काम हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं। के पास भी आऊँगा, एक युवा साथी भी खड़े हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं अल्लाह की ज़मीन है, मोदी हम पे हुकूमत कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं मोदी। देखिए, वो जो कह रहे हैं उस पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कह रहे हो कि अल्लाह की ज़मीन है, आप ही कहते हो कि अल्लाह के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह ही चाहता होगा वक्त वोट ख़त्म करना। हो सकता है कि अल्लाह ही तुम्हारा चाह रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो तुम्हारा अल्लाह ही चाह रहा है इस बार ख़त्म होगा। अपने अल्लाह को नाराज़ मत करो। इस समय तुम्हारे अल्लाह हो सकता है कि राम ही है। अब राम के अल्लाह, तुम्हारे अल्लाह की मर्जी के बिना तो कुछ होता नहीं तुम्हारे हिसाब से। तो इस बार देश में जो सब कुछ हो रहा है वो तुम्हारे अल्लाह के उस पर हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, मेहरबानी जो सीना दिखाना चाहते हैं कि हम सीना, हमारे पास 25 करोड़ सीना है, 110 करोड़ हमारे पास लाठियाँ हैं, ठीक है। लाठी में इतना डंडा तेल पिला देंगे ना कि बस ऐसे होकेंगे, अपने आप सब सफा होगा। इस देश में सरकारी मान्यता प्राप्त भूमाफिया, आतंकवादी जो पाकिस्तान का एजेंट है, उस तरीके से भारत के ज़मीन को अब हम यूज़ नहीं करने देंगे। जो ज़मीन भारत का, जो भारत माता की छाती पर ज़मीन है, उस ज़मीन पर किसी भी आतंकवादी को पत्थर नहीं चलाने देंगे, ठीक है। अब भारत के एक एक ज़मीन के टुकड़े का एक एक इंच के हिसाब देना होगा कि ये तुम्हारे कौन से पूर्वज थे जो अल्लाह के नाम पर दे के गए थे और कौन सा ऐसा था जो आप कब्जा के करके गए। हैरानी की बात ये कहते हैं कि नरेंद्र अंबानी का घर वक्फ बोर्ड का है, ठीक है, संसद इनके वक्फ बोर्ड का है। मुझे समझ नहीं आता कि 700-800 साल पुराना आया हुआ धर्म, 700-800 साल पुराना आया हुआ धर्म भारत में 5000 साल पुराने मंदिर पे दावा ठोकता है, ठीक है। हजारों साल पुराना गांव बिहार का, उस पर दावा ठोकता है। तमिलनाडु का 2000 साल पुराना मंदिर, उस पर दावा ठोकता है। उसके बाद यही वक्फ बोर्ड आज इतना बड़ा वो हो चुका है कि जो आज़ादी के टाइम पे 30,000 हेक्टेयर का था, आज वो 9 लाख हेक्टेयर स्क्वायर फीट के आसपास हो चुका है। और ये मुसलमान अंधे हो चुके हैं, ये कह रहे हैं नहीं जी, ये तो कुरान के साथ, हदीस के साथ, मुसलमानों के साथ दिक्कत हो जाएगी। कौन से कुरान में वक्फ बोर्ड की चर्चा है, कौन से हदीस में वक्फ बोर्ड की बातचीत हुई है, या कौन से मौलाना ने कहा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक में कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड होना चाहिए। अदर जगह पे माइनॉरिटी नहीं होता है, यहाँ माइनॉरिटी है तो वक्फ बोर्ड चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, हज पे सब्सिडी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और लेने के बाद फिर हमारे यहाँ पर ये तय करते हैं कि यहाँ से राम की यात्रा ये बताएंगे कहाँ से निकालनी है, गणेश की चतुर्थी कहाँ से होगी ये बताएंगे। तो यही चीज़ है, इसको काबू करने के लिए आज भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से डंके की चोट पर वक्फ बिल संशोधन ला रहे हैं, उसके साथ भारत की 140 करोड़ जनता खड़ी है। मैं औरंगजेब की औलादों की बात नहीं करूंगा, 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। और जो वक्फ बिल का समर्थन करेगा वो हो सकता है, विरोध करेगा, हो सकता है वो औरंगजेब का और बाबर की औलाद होगा। तो आप नहीं मानते कि मुसलमानों के पूर्वजों ने दान दिया ये ज़मीन? सर मैं कैसे मान लूँ? एक बार बताइए, इन्होंने आधा भारत ले लिया, 8 लाख, ठीक है, पाकिस्तान ले लिया, अब इसके बाद ये कह रहे भारत में भी हिस्सा चाहिए। एक मेहरबानी के तरीके से भारत में रहने का इनको श्रेय मिला, किसी वजह से मिल गया। अब ये थोड़ी ना मतलब है कि आप मेहरबानी में थे अब मालिकाना भी दिखाने लेंगे। मैं किराएदार को किराएदार दूंगा, मेरे घर में आप किराए पे रह रहे थे और किराया भी नहीं दे रहे थे, अब कह रहे पूरा मकान ही मेरा है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। इस देश में आप जो दावे ठोकेगा उसकी सिर्फ पीठ तोड़ी जाएगी।